दे, तुम्हारा प्लान क्या है? क्या मैंने अपना प्लान एग्जीक्यूट करने से पहले कभी आप लोगों को बताया है? बेटा, तुम क्या करने वाले हो पहले ही बता दो, नहीं तो फालतू में कोई बड़ी प्रॉब्लम ना हो जाए। शांभवी के मामले में तुम कोई भी प्लान कर लो, गड़बड़ तो होनी ही है। तुम क्या प्लान कर रहे हो बता दोगे तो हम सभी प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, बताता हूं। सुनिए, सीन ओपन होता है। ओपन हुआ, फिर? सोई हुई शांभवी को उठाकर शिवगामी ऊपर ले जाएगी। उसे सोफे पर सुलाकर वो अकेली रूम में जाएगी। शिवगामी आखिर सोई हुई बच्ची को सोफे पर सुलाकर अपने रूम में क्यों जाएगी? शिवगामी जरूर जाएगी। शांभवी को कुछ करने के लिए वहां कोई आएगा, इसका मैंने अच्छी तरह इंतजाम करके रखा है। कौन है वो? ऑलरेडी उसके लिए सर्चिंग शुरू हो गई होगी। आगे क्या होगा? हाँ, चेक करके हाँ। वो बाहर आएगी। तभी शिवगामी को वहां पर कोई है ऐसा शक हो जाएगा। वो दरवाजे के पास आएगी तो वहां कोई खड़ा होगा। Villain! द ग्रेट शिवगामी मैडम, दिमाग लगाए बिना पति को जेल भेज दिया। गलती कर दी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा।
डर गई क्या? डरो मत, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तुम्हारी जान, वो प्यारी सी शांभवी, उसकी जान लूंगा। नहीं, रुको, रुको, रुको। शिवगामी छोड़ो। विलन, युद्ध ऑलरेडी शुरू हो चुका है। शिवगामी, शिवगामी। ओके शिवगामी, कूल कूल। मैं तुम्हारा पति हूं शिवगामी, मुझे शूट करोगी? हाँ। मेरी बेटी के बारे में किसी ने भी ऐसा सोचा ना, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। ओके, ओके। मुझे शूट करोगी ना? नहीं छोड़ूंगी। कम ऑन, शूट मी। कम ऑन, शूट करो। ये तो गन का साउंड है। ये सब क्या है? मर्डर। मर्डर? यस। मार डाला मैंने, मार डाला। खून कर दिया मैंने। उसके बाद शिवगामी डर कर भागते हुए आएगी और फोन करेगी। किसे? पुलिस को फोन करेगी। पुलिस को? मैं शिवगामी बोल रही हूँ। इतनी डरी हुई क्यों मैडम? मैंने अशोक का शूट इंस्पेक्टर, मैंने मेरे हस्बैंड अशोक को शूट कर दिया है। क्या शूट कर दिया? यस, प्लीज घर आइए, मेरे घर आइए। ठीक है मैडम, आता हूँ। उसके बाद पुलिस घर आएगी। मैडम, इंस्पेक्टर अशोक। और यहाँ पर 2 अच्छे आर्टिस्ट को ज्वाइन करने का वक्त आता है। कौन? आप और मामा। मैं? जाइए। भैया चलो, जाना ही पड़ेगा क्या? इंस्पेक्टर अशोक को शूट कर दिया है मैंने। क्या कह रही हैं? आइए, मैं दिखाती हूँ। आइए। आइए, देखिए, ये बात मैंने उसका खून किया है। इंस्पेक्टर आइए, यही मैंने खून किया है। यहाँ कोई बॉडी नहीं है। हाँ, बॉडी नहीं है। बॉडी कैसे बॉडी? ये खून किया मैंने। ये खून किया है तो बॉडी कहाँ है?
यूज किया हुआ वेपन का? सर जब मैंने उनका खून किया तब मैं अकेली थी सर। यहीं पर गन से शूट करके मारा मैंने, यहीं पर शांत हो जाइए, गन से शूट कर दिया मैंने। शांत हो जाइए, आइए। ये तो इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर प्लीज बिलीव मी इंस्पेक्टर, अपने हाथों से मैंने अपने पति को शूट किया है। प्लीज मेरा यकीन करिए प्लीज। इंस्पेक्टर, मेरा बेटा अशोक इस वक्त जेल में है, ये कैसे उसे शूट कर सकती है? अगर अशोक जेल से भागा होता तो आपको इंफॉर्मेशन मिल गई होती इंस्पेक्टर। हाँ, पहले मेरी बहन के घर पर भी इन्होंने अजीब बर्ताव किया था। इन्हें आप किसी अच्छे से डॉक्टर के पास ले जाएं। मैं चलता हूँ। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर! रूपा, कमला माँ, रूपा, कमला माँ! वो लोग घर में नहीं है, बगल में गणपति का विसर्जन है, वो देखने के लिए मैंने उन्हें बाहर भेज दिया है। मतलब ये सब तुम लोगों ने प्लान किया था? बहुत अच्छा प्लान किया है। बेटी शिवगामी, ऑलरेडी बहुत रात हो गई है, ज्यादा परेशान मत हो, जाओ जाकर सो जाओ। इंस्पेक्टर ने कहा है ना, सुबह को एक अच्छे डॉक्टर के पास ले जाकर तुम्हें दिखा देंगे। छोड़ो, नहीं छोड़ोगे तुम्हें। नहीं छोड़ोगे भैया, मार डालोगे मैं तुम्हें। छोड़ो अजय, भैया मार डालोगे भैया। मत मारो मम्मी को, मेरी मम्मी को कुछ मत करो। ए, मुंह बंद करके चुपचाप बैठी रह, समझी? मम्मी रुको, एक मिनट, उठ जाओ, उठो। छोड़! मार डालोगे तुम लोगों को। मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। हाँ? मैं पागल नहीं हूँ, तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। मामा, बांधो उसे, कानून के हिसाब से बांधो। अब वो सबकी नजरों में पागल है। ये था मेरा प्लान।
आस जगा के जाना, लौट के आने की इस दिल में आस जगा के जाना, या फिर जाते जाते मुझको आग लगा के जाना। तेरी मेरी यारियां साडी साझेदारियां मुक जांगी है वे सारियां, तक दियां रसता अखियां बेचारियां केड़ी तेरी रूह। मम्मी मैं माँ नहीं हूँ, मैं पागल हूँ। आप पागल नहीं हो, मेरी मम्मी हो। हे, कितनी बार कहूँ मैं पागल हूँ? पागल हूँ मैं, पागल पागल हूँ मैं, पागल। मम्मी आपको कुछ नहीं हुआ है, आप ठीक हो। कितनी बार कहूँ मैं तेरी माँ नहीं हूँ, मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। मम्मी आपकी ये हालत करने वालों को मैं ऐसे ही नहीं छोड़ूंगी। मेरी पूरी सर्विस में मैंने ऐसी फैमिली कभी नहीं देखी। एक फैमिली में एक या दो क्रिमिनल्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो पूरी फैमिली क्रिमिनल है। छे! रानी की तरह रह रही थी अपने घर में मैडम। उस अशोक से प्यार करके अपने भैया को खो दिया और अब पागल हो गई हैं सर। उन्हें देखकर बहुत तकलीफ होती है सर। अपनी बेटी की तरह उन्हें पाला है मैंने। देखिए, भगवान के लिए न्याय दिलाइए उन्हें सर। इतना सब जानकर शांत बैठूंगा क्या? शिवगामी के साथ अन्याय हुआ है, मैं उसको न्याय दिलाऊंगा। कानून की पावर क्या होती है उन्हें दिखाऊंगा। पेट पर हुए घाव को नोच के खाने वाले कौवे हैं ये। इन्हें मैं ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा। देखिए, शिवगामी को मैं न्याय दिलाऊंगा। इस फाइल को मेरे पास ही रहने दो। अब आप जा सकती हैं। भगवान के लिए न्याय दिलाइए सर, उपकार होगा आपका सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हेलो, ओके सर। हाँ तो कोरोना, मेरी जानकारी के हिसाब से कमिश्नर ने आईपीएस की पढ़ाई की होगी। तो एमबीबीएस की पढ़ाई कब की? बस, पुलिस वाले क्रिमिनल्स को 3rd डिग्री वाली ट्रीटमेंट देते हैं, ऐसा किसी ने इन्हें कहा होगा, इसलिए वो ट्रीटमेंट कराने के लिए यहाँ आई है। ट्रीटमेंट नहीं दी तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, हम भी दे देंगे। देंगे ना, एकदम अच्छे से देंगे। कमला माँ, कार में बैठो। वो कार में बैठने को कहा मैंने। अरे, बूढ़ी को बार बार कहना पड़ता है। कमला माँ, चलो माँ।
चलो माँ जल्दी। क्या हुआ? अरे चलो माँ, छोड़ो चलो जल्दी। मुझे। यहाँ आकर खेल खेलती है हाँ? तुम्हारे ये सारे खेल देख लिए, अब हमारा खेल देखो अभी हाँ? सुनो। चलो बैठो 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 चुपचाप बैठो चुपचाप बैठो बस। कमिश्नर ऑफिस गई थी कमला माँ। सच बताओगी तो बच जाओगी, नहीं तो आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। अब वो मैं हॉस्पिटल गई थी, ये सच है मालिक। लेकिन लौटते वक्त कमिश्नर घर आए थे ना, वो मुझे याद आया। तभी मैंने ऑटो वाले से पूछा, कमिश्नर ऑफिस पता है क्या? हाँ बोलकर वो मुझे ले गया। बच्ची खो गई है ना, इसीलिए उनके पास जाकर जल्द से जल्द उसे ढूंढकर लाने को बोलकर आई हूँ, विनती करके। बस इतना ही। हे, सच बोलोगे तो ठीक होगा, नहीं तो जान से मार डालूंगा। यही सच है, सच कह रही हूँ। करोना चिकमंगलूर विवेकानंद कॉलेज में इसकी पोती पढ़ती है ना? हाँ बॉस, नाम है उसका विद्या। घुंघराले घने बाल, दूध जैसा सफेद रंग। क्यूट दिखती है। हाइट 5 फुट 6 इंच। ए बुढ़िया, अगर अब भी तूने सच नहीं बताया तो क्या होगा कोरोना? टीवी में ब्रेकिंग न्यूज, विद्या नाम की लड़की लापता हो गई है। अभी अभी उसकी लाश मिली है। नहीं, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरी पोती के साथ कुछ मत करना ऐसा। तो फिर सच बताओ, कमिश्नर ऑफिस क्यों गई थी? और कुछ नहीं मालिक, बताया ना मैंने। हेलो, क्या हुआ? अर्जेंट है? ठीक है, आता हूँ। कोरोना, इसे लेकर आ। चलो बुड्ढी माँ, घर में दिखा दे तुम्हें। चलो चलो। चलो बुड्ढी माँ, चलो उतरो। बिना बताए घर के बाहर जाती हो? चलो आओ बुड्ढी माँ, चलो। मैं तुम्हें लेकर गया था, टॉर्चर किया था, ये अगर किसी को बताया ना। उसका नाम विद्या, घुंघराले घने बाल, दूध जैसा सफेद रंग, क्यूट दिखती है, हाइट 5 फुट 6 इंच। उसकी लाश मिली है। चाहिए ये सब? मैं किसी को नहीं बताऊंगी। भगवान के लिए मेरी पोती को तकलीफ मत देना, कुछ नहीं करना। मैं किसी को नहीं बताऊंगी, समझे ना?
तुम्हारे साथ कैसे? आते वक्त रास्ते में मिली। छोड़ो उसे, अर्जेंटली घर आने को कहा। क्या बात है? अंदर जाकर देखो। इनकम टैक्स रेड पड़ी है क्या? हमारे पास जो कुछ भी था सीज हुआ है क्या? मार डालूंगी तुझे। अरे दादी, मैं सच में मार डालोगी क्या? ये क्या बॉस, पाली हुई गाय को बेचने के बाद भी वो वापस घर आ जाती है ना? ये वैसे ही वापस आ जाती है। अब क्या करे बॉस? हे बोल, कौन है तू? क्या अंकल, इतनी जल्दी मुझे भूल गए? मैं हूँ शांभवी, आपके भैया की बेटी। वो वापस नहीं आ सकती। ऐसा आपने क्या कर दिया है? तुम्हें पता है क्या? मुझे नहीं पता। सच सच बताओ, कौन हो तुम? 1 मिनट, आपके कंधे तक आकर बताती हूँ। मैं कैसे आ गई जानना चाहते हो क्या? अरे अंकल, तेजी से बहने वाली नदी में पानी को कपड़े से बांधोगे तो रोक पाओगे क्या? वो तो बहता ही जाएगा ना। कल रात को बारिश हुई थी, समझे क्या? माता की कृपा तो निराली है। आप सभी ने देखा ना कि माता ने तांत्रिक को गलत साबित करते हुए हम सभी का विश्वास बढ़ाया है। समझ गए ना अंकल? क्यों आए ये भी आपको जल्द ही पता चल जाएगा। क्यों आई हो तुम? ये मेरा कोर्ट है, यहाँ पर फैसले होते हैं, बहस नहीं की जाती, रिश्वत नहीं चलती, बेल नहीं होती। मैं ही गवाही देती हूँ, मैं ही न्याय करती हूँ। सजा से बच नहीं सकते। ये सब मेरे सामने नहीं चलेगा। बच्ची हो अभी। अच्छा अच्छा अंकल, ऐसा है तो मेरी आंखों में आंखें डालकर देखिए। बच्चों का खेल है, देख लीजिए बॉस। बॉस हार गए। कैसी कैसी जंग जीती है बॉस आपने, और एक बार देख लो बॉस।
बहुत जोर से लगा। कोरोना, जिंदगी में पहली बार डर लग रहा है। बॉस, डर? आप डर गए? आप तो डर को डराने वाले हो, टेंशन को टेंशन दिलाने वाले, प्रॉब्लम को प्रॉब्लम दिलाने वाले आप हो। इसी वजह से हम आज तक धोखाधड़ी करके आराम से जिंदगी के मजे ले रहे हैं। आप ऐसा कहोगे तो कैसे चलेगा बॉस? मरे हुए लोग वापस जिंदा हो गए तो क्या करें? बस, अच्छों को बचाने के लिए दिव्य शक्ति होती है और हम जैसे दुष्टों को बचाने के लिए दुष्ट शक्ति होती है। इस धरती पर राज करते हैं धोखा, कमीनापन, क्रिमिनल्स लोग। ऐसे काम करने वाले ही अच्छे से रहते हैं और अच्छे लोग या तो गुलाम बनकर रहते हैं या गरीब बनकर रहते हैं। कहना क्या चाहते हो तुम? डर लग रहा है बॉस। कूल बॉस, कूल बॉस, बॉस कूल 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 कूल। उस ढपोर शंतांत्रिक की बात सुनकर हम धोखा खा गए बॉस, धोखा खा गए। ऐसे ही गंगा नदी पर कोई पुल बांध सकता है क्या? फटे हुए नसीब को सुई और धागे लेकर सिला जा सकता है क्या? ये भी वैसा ही है। हल्दी कुमकुम से पूजा करेंगे तो कुछ होता है क्या? ये सब की पोटली बांध के साइड में रख दो। इसके बारे में हमें पहले ही सोचना चाहिए था। हमें इस बारे में कहाँ पता था बॉस? हमें इस बारे में आइडिया ही नहीं था। मैं कैसे आई पता चला, क्यों आई हूँ ये भी जल्द ही पता चल जाएगा कह रही है। क्या करेगी पता नहीं। उसे जो करना है पहले उसे करने दो, बाद में हमें क्या करना है हम सोचेंगे। मुझे कुछ काम है, चलता हूँ। बॉस के डर के मारे हालत खराब है। मुझे भी अच्छा बनने की इच्छा है। चुपे, नहीं, अच्छों के लिए यहाँ जगह नहीं है। भगवान हिरण्याक्ष, तुम ही बचा लो अब। बस बस। आपको बांध के क्यों रखा है? मैं पागल हूँ इसीलिए। अच्छा। 10+5 कितना होता है? 10+5 15। सही तो बता रही हो। हाँ, मुझे कैलकुलेशन आता है या नहीं आता इसलिए नहीं, मैं पागल हूँ इसलिए बांध के रखा है। हाँ, कल मैं तुम्हें खाने का निवाला खिला रही थी तो अचानक से तुम गायब हो गई। कौन हो तुम? कहाँ गई थी? जो आपने देखा उसे सपना कहते हैं। अच्छा। हाँ, बाद में कोई और मुझे खाना खिला रहा था। लंबा था,
दाढ़ी थी। कौन है वो? वो? आपके भैया थे। हाँ, भैया थे? कहाँ है वो? सपना क्या होता है ये नहीं पता। भैया कहाँ है ये भी नहीं पता। बेटी सामने खड़ी है फिर भी नहीं पहचान रही हो। आप जिंदा ही क्यों हो? धरती पर बोझ हो। शूट कर देती हूँ आपको, चलो मर जाओ। शिवगामी, कूल कूल। मैं तुम्हारा पति हूँ शिवगामी, मुझे शूट करोगी? हाँ। मैंने मार डाला। शांभवी, हे भगवान, मैंने तुझे शूट कर दिया। शांभवी, डर गई थी क्या? शांभवी, चलो आओ, बैठो बेटा। मैं अंधेरे में क्यों बैठी हूँ? मैंने अपने बाल में कंघी क्यों नहीं की? मैं ऐसी क्यों हूँ? क्या हुआ है मुझे? एक ही बार में 10 सवाल पूछोगी तो फिर मैं जवाब कैसे दूंगी? ठीक है, अब मैं एक ही सवाल करती हूँ। मैं पागल जैसी क्यों हो गई? आप पागल जैसी नहीं हो, आपको पागल किया गया है। किसने किया? आपके दुश्मन है ना, उन्होंने। आपने जिसके साथ पूरी जिंदगी गुजारने का खूबसूरत सपना देखा था, पर भरोसा करके आपने अपनी पूरी जायदाद उन्हें दे दी। वही आपके दुश्मन है, सबसे बड़े दुश्मन। आपने पहले अपने भैया को खोया, उसके बाद मुझे लेकर हमेशा परेशान रहती थी। आपने कहा मैं आपसे कहीं दूर ना हो जाऊं, इस बात का डर आपको सता रहा है। मेरी जान आपके लिए हजारों करोड़ की जायदाद से भी बढ़कर थी। मैं एक पल के लिए भी आपको नजर नहीं आई ना, तो आप डर जाती थी, सब पर डाउट करने लगी थी।
इस बात का फायदा उठाकर उन लोगों ने आपको पागल कर दिया। पापा का घर आना, आपका उन्हें शूट करना, सब कुछ नाटक था। आप पहले कैसी थी ये याद करो। कैसी हो गई हो देखो। इसीलिए अब आगे आपको क्या करना है आप सोच लो। और अगर वो महिषासुर बन गए हैं तो आपको माँ दुर्गा बनना होगा। कैसी जिंदगी थी मेरी और अब कैसे कर दिया है इन्होंने। जलने वाले आग को अगर बुझाया तो पानी का उबलना कम हो जाता है। कहां पर पार कट करनी पड़ेगी ये मुझे अच्छी तरह से पता है। दिन सबका आता है। ये शिवगामी असल में क्या चीज है ये उन्हें दिखाऊंगी। अंबुजा का फोन। ये फोन रहेगा तो ही ना। शिवगामी मालकिन गई है, बाहर गई, ऐसा फोन करके बोलेगी। इस फोन को ही गायब कर दिया तो कमला माँ। बोलो ना रूपा। मालकिन को देखा क्या? इतनी अच्छे तैयार होकर स्कूल गई है लगता है। मैंने देखा। मुझे कितनी खुशी हो रही है पता है। सच में कितनी अच्छी दिख रही थी ना।
अब ये अंबुजा आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी, दंदनाते हुए अंदर चली गई। अब वो सबको फोन करके बताएगी ना। फोन नहीं कर पाएगी। वो क्यों? मैंने फोन छुपा के रख दिया है और लैंडलाइन का कनेक्शन भी हटा दिया है। अरे अरे, उन्हें अगर पता चला तो तुम्हारा खून कर देंगे। जाओ जाओ, जहाँ था वहीं रख कर आओ। फोन करने के लिए थोड़ा तड़पने तो दो, तब तक शिवगामी मैडम काम खत्म करके आ जाएगी। फिर फोन जहाँ था वहीं रख दूंगी। ठीक है ठीक है। अरे मैं भी ना फोन को भी कहीं भी रख देती हूँ, यहीं पर तो था वो। इतनी सी उम्र में भूलने लगी हूँ मैं, फोन कहाँ रखा होगा? कहाँ होगा? यहाँ पर भी नहीं है। कहाँ रख दिया मैंने?